तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स। तो आज प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारी शीट है, उस पर आपको 20 क्वेश्चन दिए होंगे, उस पर आपको गोला बनाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहला जो है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है, समरूपता दर्पण है। तो इसका सिंपली जो आंसर हो जाएगा केवल समतल। दूसरा है विद्युत धारा का ईसाई मात्रक। तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अगला है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन अनंतकर होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है। तो आप जानते हैं एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश, एक प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो सिंपली इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल जो रेखाएं वो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो आपको आवेश बताना है, यानी कि आप धारा बराबर जानते हैं नहीं। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय होता है, ठीक है। तो आपको आवेश बराबर निकाल लेना है, यानी Q बराबर धारा को I से इंटू T, I2 दे रखा है और TV2 दे रखा है, तो 4 कूलम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सिंपली हो जाएगा 4 कूलम। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जनित्र कहते हैं। खंड खा है, उसमें Fe2O3 प्लस 2Al इनवर्स L2O3 प्लस 2Fe में समीकरण कौन सी है? तो ये समीकरण जो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। प्लेट नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। तो पाचन के दौरान उत्पन्न जो रस होता है वो 7 से कम होता है। इनमें किसी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु है जो वो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? वो है एल्युमिनियम। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, कोई ज़्यादा यानी कि कठिन नहीं होते हैं जो हमारी शीट पर आएंगे। पहले आपको कॉलेज की तरफ से मिलते थे 30 नंबर, अब वो नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे कॉलेज की तरफ से और 20 नंबर आपको हमारी शीट मिलेगी, ठीक है। तो अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो ये तो मेथेन का हुआ, ये प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का है, ये एथेन का है, ठीक है। तो आपको सही बता दिए, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए जो सबसे पहले बनता है। वो है यूरिया, जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनती है, ठीक है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो किनके द्वारा होता है? आपको ये बताना है। तो जड़ों द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण किसके द्वारा फ्लोएम का होता है, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है। एकीकृत संश्लेषित क्या करता है? तो आपको मालूम होगा यूरिया जो है एकीकृत संश्लेषित करता है। परागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मानव में उत्सर्जी अंग हैं, तो आपको इसको बताना है। मानव के मूत्राशय, त्वचा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है प्रकाश प्रकीर्ण तरंगधर। अब ये जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे आप कमेंट कीजिएगा, हमें इनका सभी का सलूशन करा देंगे। और हाँ, इसका PDF चाहते हैं तो इस कमेंट जरूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपका भाई आपके लिए तत्पर तैयार है। आप पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आ चुके हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण आंसर है कि
क्वेश्चन है, इसराइल का परावर्तक नियम आपको याद करना होगा, तो याद कर लीजिएगा। किसी दर्पण में एक इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी दर्पण लेंस में फोकस दूरी वाला, यानी कि आवेदन क्षमता आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में किन्हीं चार अवयवों का चिन्ह द्वारा, ये भी आ सकता है। नीचे परिपथ आपको दिया होगा कि कौन सी श्रेणी में समांतर है, समांतर श्रेणी जैसे कि किस में दे रखा है। ठीक है, R1 कौन सा है, कौन सा क्रम दे रखा है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम दे रखा है। तो इसको आपको इनका सभी का ट्रिक बता देंगे आपको, अगर आप चाहेंगे तो हम अगला वीडियो इसी पर बना देंगे। तो चलिए इनको सभी को हम आपको रूबरू यानी दिखा देते हैं सभी क्वेश्चनों को। ये भी 4 भी है, अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध आपको स्थापित करना होगा। नामांकित खींच के किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत आपको बताना होगा। IPC की एक फुल वीडियो बना देंगे, अगर आपको बिल्कुल जीरो से आपको एक IPC की फुल वीडियो बना देंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपको सभी वीकली पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम आधुनिक, तो ये भी आपको ट्रिक में बताएंगे, क्योंकि मेंडलीव के आवर्त नियम आवर्त के लिए आप द्रव्यमान लगा देंगे, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें आपको क्रमांक लगाना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके आवर्ती परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। इतने बना की प्रयोगशाला विधि आपको आएगी जिस प्रकार से, या तो आपको ये योगात्मक क्रिया या प्रतिस्थापन क्रिया समझाती है, ये आपको यानी कि अभिक्रियाएं भी याद कर लेनी है, यानी कि टिप्पणी लिखने को आएगा ना, तो आपको टिप्पणियाँ भी याद कर लेंगी। यानी 6 नंबर में आता है 2-2 नंबर की प्रति टिप्पणी एक रहेगी। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों का प्रकार तथा उनके वर्णों का वर्णन कीजिए, द्विसंकर क्रॉस को समझाएं। ठीक है, मेंडलीव के समीकरण स्पष्टीकरण नियम में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप स्पष्ट करो। मनुष्य में लिंग निर्धारण इसको समझाइए किस प्रकार से होता है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का वर्णन कीजिए, उत्सर्जन तंत्र होता है, इसमें अंतर होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, इसलिए सबसे पहले आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।